हेलो माय डियर फ्रेंड्स, हाउ आर यू? वेलकम टू सौरभ जैन मैथमेटिक्स एकेडमी। दोस्तों, लास्ट लेक्चर में हमने कमीशन, ब्रोकरेज एंड डिस्काउंट का सेकंड पार्ट जो है प्रेजेंट वर्थ, सम ड्यू, ट्रू डिस्काउंट, बैंकर्स गेन एंड बैंकर्स डिस्काउंट ये टॉपिक कंप्लीट किया था और एक्सरसाइज भी स्टार्ट की थी। हमने एक्सरसाइज के 3 एग्जाम्पल्स सॉल्व किए थे। आज हम जो रिमेनिंग एग्जाम्पल्स है वो देखने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 4। दोस्तों, ये जो 4th एग्जाम्पल है ना, बहुत इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है। क्या है तो वो देखते हैं। ट्रू डिस्काउंट ऑन अ सम इज 3/8 ऑफ द सम ड्यू एट 12% पर एनम। फाइंड द पीरियड ऑफ बिल। हमें क्या फाइंड आउट करना है? तो पीरियड ऑफ बिल मतलब एन फाइंड आउट करना है। और आर हमें दिया है कितना है? तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है 12% पर एनम दिया है। बट बोला क्या है? ट्रू डिस्काउंट ऑन अ सम इज 3/8 ऑफ द सम ड्यू। मतलब हमें ट्रू डिस्काउंट दिया है, तो वो कैसे दिया है? ट्रू डिस्काउंट इज इक्वल टू 3/8 ऑफ सम ड्यू। 3/8 ऑफ सम ड्यू ये हमें दिया है ट्रू डिस्काउंट। हम इसे इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं। अभी क्या बोला है? एट 12% पर एनम, मतलब आर की वैल्यू दी है। आर इज इक्वल टू कितना? तो 12% दिया है। और हमें क्या फाइंड आउट करना है? फाइंड द पीरियड ऑफ बिल, मतलब हमें एन फाइंड आउट करना है। ओके। और हमें पता है सम ड्यू का फॉर्मूला क्या है? सम ड्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वर्थ प्लस ट्रू डिस्काउंट। ओके। और ट्रू डिस्काउंट की वैल्यू पता है 3/8 ऑफ एस डी, वो यहाँ पर पुट कर देंगे। मतलब सम ड्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वर्थ प्लस ट्रू डिस्काउंट क्या है? तो 3/8 ऑफ एस डी। किसके ऊपर से लिखा? तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। ओके। अभी ये प्लस है, यहाँ पे जाके क्या होगा? तो माइनस हो जाएगा। मतलब प्रेजेंट वर्थ इज इक्वल टू एस डी माइनस 3/8 ऑफ एस डी। हम इसमें से एस डी कॉमन निकाल सकते हैं। एस डी कॉमन हो तो पी डब्ल्यू इज इक्वल टू एस डी इन ब्रैकेट, यहाँ पर 1 माइनस 3/8। 8 1 जा 8, 8 माइनस 3 इज 5, 5/8 आ जाएगा। मतलब पी डब्ल्यू इज इक्वल टू एस डी इंटू 5/8। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे? तो पी डब्ल्यू इज इक्वल टू 5/8 ऑफ एस डी। ये हमारा हो गया प्रेजेंट वर्थ। और हमारे पास सम ड्यू का भी फॉर्मूला है, और एक फॉर्मूला क्या है तो वो देखते हैं। सम ड्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वर्थ इन ब्रैकेट 1 प्लस एन आर अपॉन 100। एन मतलब हमें पीरियड ऑफ बिल फाइंड आउट करना है। आर परसेंटेज दिया है 12, पी डब्ल्यू की भी वैल्यू दी है 5/8 ऑफ एस डी। तो हम क्या करेंगे? ये सब वैल्यूज ये फॉर्मूला में पुट कर देंगे। तो एस जी इज इक्वल टू प्रेजेंट वर्थ 5/8 ऑफ एस डी इन ब्रैकेट 1 प्लस एन की वैल्यू पता है क्या? नहीं, हम एन एज इट इज लिख लेंगे। आर की वैल्यू कितनी है? तो 12 है, अपॉन 100। एस डी कैंसिल, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन है। अभी यहाँ पर कैंसिल हुआ मतलब 1 आ जाएगा। 1 इज इक्वल टू 5/8 इन ब्रैकेट 1 प्लस एन इंटू 12 मतलब 12n अपॉन 100। ये डिवाइड है तो यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा, ये मल्टीप्लाई है तो डिवाइड होगा। मतलब ये हो जाएगा 5/8 का 8/5 हो जाएगा, विच इज इक्वल टू 1 प्लस 12n अपॉन 100। 4 3 जा 12, 425 100। मतलब 8/5 इज इक्वल टू 1 प्लस 3n अपॉन 25। इसे हम साइड में सॉल्व कर लेते हैं। 25 1 जा 25 प्लस 3n, मतलब 8/5 इज इक्वल टू 25 प्लस 3n अपॉन 25। 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, मतलब कितना आएगा? 8 इज इक्वल टू 25 प्लस 3n अपॉन 5। 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पर। 5 8 जा कितना? तो 40 इज इक्वल टू 25 प्लस 3n प्लस 25 इधर आकर माइनस हो जाएगा। मतलब 3n इज इक्वल टू 40 माइनस 25। 3n इज इक्वल टू कितना? तो 15। और n इज इक्वल टू कितना? तो 5 ईयर्स। ये जो n होता है वो हमेशा हमें ईयर्स में दिया हुआ रहता है। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 5। देखो फ्रेंड्स, ये भी 5th नंबर का एग्जाम्पल है ना, वो भी अच्छा है, इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है।
तो क्या है वो देखते हैं। 20 कॉपीज ऑफ अ बुक कैन बी परचेज्ड फॉर अ सर्टन सम पेबल at the end of 6 months and 20 copies for the same sum, 20 copies for the same sum in ready cash. Find the rate of interest. हमें rate of interest मतलब R फाइंड आउट करना है। एग्जाम्पल में बोला है कि अगर बुक्स की 20 कॉपीज हमने क्रेडिट पे ली 6 मंथ के लिए, तो उसके जितने पैसे होंगे क्रेडिट पर, अगर उतने ही पैसे हमने कैश में दे दिए उनको, तो हमें 20 कॉपीज के बदले कितनी कॉपीज मिलेगी? तो हमें 21 कॉपीज मिलेगी। ओके, अब जो मैं बोलता हूँ वो ध्यान से सुनो। जितने पैसों में आप 20 बुक्स लोगे, वर्डिंग सुनो, जितने पैसे में आप 20 बुक्स लोगे क्रेडिट पर, उतने ही पैसों में कैश में 21 बुक्स मिलेगी आपको। मीन्स क्रेडिट पे चाहिए होगी तो 20 बुक्स मिलेगी और कैश में चाहिए होंगे तो 21 बुक्स मिलेंगे। और दोनों के पैसे कैसे है? तो दोनों के पैसे क्या है? तो दोनों के पैसे सेम है। एक कैश में है और एक क्या है? तो क्रेडिट में है। कैश में चाहिए होगी तो 21 बुक्स मिलेगी और क्रेडिट में चाहिए होगी तो 20 बुक्स मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल, हम मार्केट में गए मैंगोज परचेस करने, तो हम डायरेक्ट तो मैंगोज परचेस नहीं कर लेते हैं। हम क्या करते हैं? पहले रेट डिसाइड करते हैं, बार्गेनिंग करते हैं और उसके बाद में मैंगोज परचेस करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? हमें 20 बुक्स लेनी है, तो हम सबसे पहले एक बुक की प्राइस कितनी है ये डिसाइड करेंगे। जो एक बुक की प्राइस है यहाँ पर, ये आपको भी नहीं दी है और मुझे भी नहीं पता है कि क्या है। तो हम क्या करेंगे? जब मार्केट में बुक्स लेने जाएंगे तो डायरेक्ट तो उसे ऐसे नहीं बोलेंगे कि मुझे 20 बुक्स दे दे। हम सबसे पहले एक बुक की प्राइस निकालेंगे, देन परचेस करेंगे। यहाँ पर 20 बुक्स है, तो यहाँ पर कैसे आएगा? तो सबसे पहले हम एक बुक की प्राइस डिसाइड करेंगे, यहाँ पर दी है क्या? नहीं। और जो नहीं दिया होता है वो हम क्या करते हैं? तो वो हम एक्स से कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पर कैसे आएगा? लेट द प्राइस ऑफ वन बुक बी एक्स। कैसे आएगा? लेट द प्राइस ऑफ वन बुक बी रुपीज एक्स, बी रुपीज एक्स। तो 20 कॉपीज की प्राइस कितनी आएगी? तो 20x आएगी। तो कैसे आएगा? देयरफॉर द प्राइस, देयरफॉर द प्राइस of 20 copies of books, 20 copies of books रुपीज 20x। एक बुक की प्राइस अगर x होगी तो 20 बुक्स की प्राइस कितनी होगी? तो 20x होगी। आगे क्या बोला है? एट द एंड ऑफ द 6 मंथ्स, मीन्स ड्यूरेशन दिया है कितना? तो 6 मंथ का दिया है, मतलब n इज इक्वल टू 6 मंथ आएगा। बट जो ड्यूरेशन होता है वो ईयर्स में होता है, तो हम क्या करेंगे? ये जो मंथ्स है उसे ईयर्स में कन्वर्ट कर देते हैं। मतलब कैसे आएगा? तो इसे हम n इज इक्वल टू 6/12 ईयर्स, मतलब n की वैल्यू कितनी हुई? तो 1/2 ईयर्स। हमें क्या बोला है? फाइंड रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब r निकालना है। r इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क आएगा क्योंकि वो हमें फाइंड आउट करना है। और क्या बोला है? एंड 21 कॉपीज फॉर द सेम सम। अगर एक बुक की प्राइस x है तो 21 बुक्स की प्राइस भी कितनी होगी? तो 20x हो जाएगी। तो मीनिंग क्या है? जो 20 बुक की प्राइस है वही 21 बुक्स की प्राइस है, मतलब दोनों की प्राइस क्या है? तो दोनों की प्राइस सेम है। दोनों की प्राइस में कोई डिफरेंस नहीं है। सिर्फ डिफरेंस क्या है? तो क्रेडिट में लेनी होगी तो 20 मिलेगी और कैश में लेनी होगी तो 21 मिलेगी। सो हम अब स्टार्ट करते हैं। हमें पता है, क्या पता है? पर हमें यहाँ पर ट्रू डिस्काउंट निकालना पड़ेगा। तो क्यों? क्योंकि ट्रू डिस्काउंट निकालने के लिए हमें सम ड्यू निकालना पड़ेगा, इसीलिए।
और हमें प्रेजेंट वर्थ जो है वो पता है। ट्रू डिस्काउंट का फॉर्मूला क्या आएगा? ट्रू डिस्काउंट इज इक्वल टू प्रेजेंट वर्थ मल्टीप्लाई बाय एन मल्टीप्लाई बाय आर अपॉन 100। तो ट्रू डिस्काउंट का फॉर्मूला लिख लेते हैं। ट्रू डिस्काउंट इज इक्वल टू प्रेजेंट वर्थ मल्टीप्लाई बाय एन मल्टीप्लाई बाय आर अपॉन 100। प्रेजेंट वर्थ, प्रेजेंट मतलब 20 कॉपीज़ की प्राइस कितनी है? तो 20x है, मतलब प्रेजेंट वर्थ कितना आएगा? तो 20x आएगा। ट्रू डिस्काउंट इज इक्वल टू 20x मल्टीप्लाई बाय एन, एन कितना है? तो 1.5 ईयर्स, मतलब 1/2 मल्टीप्लाई बाय आर जो है वो हमें निकालना है, डिवाइडेड बाय 100। 2 1 जा 2, 2 10 जा 20, 10 यहाँ पर 10 आ जाएगा। मतलब ट्रू डिस्काउंट इज इक्वल टू क्या आएगा? तो एक्स आर अपॉन कितना? तो 10, एक्स आर अपॉन 10। हमने इतना सब क्यों किया? तो प्रेजेंट वर्थ में अगर हम ट्रू डिस्काउंट ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलता है? तो हमें सम ड्यू मिलता है। तो हम अभी क्या करेंगे? सम ड्यू का फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो क्या है फॉर्मूला? सम ड्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वर्थ प्लस ट्रू डिस्काउंट। ओके, तो प्रेजेंट वर्थ कितना है? तो 20x है, और ट्रू डिस्काउंट कितना? तो हमने निकाला है एक्स आर अपॉन 10। ओके, अब ध्यान से सुनिए, ये एसडी क्या है? तो जो हमने 20 बुक्स ली, तो कैसे ली हमने 20 बुक्स? तो क्रेडिट पे ली है, 6 मंथ के क्रेडिट पे ली है। और शॉप वाले ने क्या बोला है? भाई अगर तू कैश में लेगा तो मैं तुझे 21 बुक्स दूंगा, और तू क्रेडिट पे लेगा तो मैं तुझे कितनी बुक्स दूंगा? तो 20 बुक्स दूंगा। जितने पैसे 20 बुक्स के हैं उतने ही पैसे 21 बुक्स के हैं। बट डिफरेंस क्या है? अगर क्रेडिट पे लिया तुमने तो 20 बुक्स मिलेगी, और कैश में लिया तो कितनी मिलेगी? तो 21 बुक्स मिलेगी। बट क्या चाहिए? तो कैश चाहिए। तो हमें 6 मंथ के बाद कितने पैसे देने पड़ेंगे? तो इतने पैसे, मतलब 20x प्लस एक्स आर अपॉन 10, इतने पैसे हमें 6 मंथ के बाद 20 बुक्स के देने पड़ेंगे। मतलब दिस इज द बिल ऑफ 20 बुक्स। और 21 बुक्स के लिए कितने पैसे देने पड़ेंगे? तो 21x पैसे, इतने पैसे देने पड़ेंगे। तो क्या हुआ कि दोनों के पैसे जो है वो सेम है, बट डिफरेंस क्या है? तो अगर कैश में लिया तो 21 बुक्स मिलेगी, और क्रेडिट पे लिया तो इतनी बुक्स मिलेगी। ये बिल है 20 बुक्स का, इतनी मतलब 21x। ओके, तो दोनों के पैसे क्या है? तो दोनों के पैसे इक्वल है। तो हम कैसे लिखेंगे? वैल्यू ऑफ 20 कॉपीज ऑफ बुक्स इज इक्वल टू वैल्यूज ऑफ 21 कॉपीज ऑफ बुक्स। ये दोनों क्या है? तो ये दोनों इक्वल है, क्योंकि ये दोनों के क्या है? तो पैसे भी इक्वल है। तो 20 कॉपीज का बिल कितना है? तो इतना है, मतलब 20x प्लस एक्स आर अपॉन 10, ये 20 कॉपीज का बिल है, इज इक्वल टू कॉपीज ऑफ 21, वैल्यूज ऑफ 21 कॉपीज कितना है? तो 21x है। तो कैसे आएगा? 20x मल्टीप्लाई बाय 10, मतलब 200x प्लस एक्स आर, 200x प्लस एक्स आर होल डिवाइडेड बाय 10, विच इज इक्वल टू 21x। ये डिवाइड है, यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा, मैं साइड में लिख लेता हूँ। क्या होगा? 200x प्लस एक्स आर इज इक्वल टू 21x मल्टीप्लाई बाय 10। ये 200x प्लस एक्स आर इज इक्वल टू 210x। ये यहाँ पर प्लस है, वहाँ पे जाके क्या होगा? तो माइनस होगा। मतलब कैसे आएगा? एक्स आर इज इक्वल टू 210x माइनस 200x। एक्स आर इज इक्वल टू 210 माइनस 200 कितना हुआ? तो 10x। x और x कैंसिल, मतलब r इज इक्वल टू कितना हुआ? तो 10%। ओके, और हमें क्या था? तो हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वही फाइंड आउट करना था। इतना इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल था ये, समझ में आया? ओके, अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 6। एग्जाम्पल क्या दिया है वो देखते हैं। फाइंड द ट्रू डिस्काउंट
बैंकर्स डिस्काउंट एंड बैंकर्स गेन ऑन अ बिल ऑफ ₹4240 ड्यू। 4240 ड्यू यानी कि उतना पैसा हमें लेना है। तो ये क्या है हमारा, तो ये बिल का अमाउंट यानी कि सम ड्यू है। कितना टाइम दिया है, तो 6 मंथ का दिया है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया है, तो 9% पर एनम। तो हमें एग्जाम्पल में क्या क्या चीज़ें दी गई है, तो सम ड्यू दिया गया है। तो सम ड्यू कितना है, तो 4240, तो वो लिख लेते हैं। टाइम दिया है एन कितना, तो 6 मंथ का दिया है। 6 मंथ यानी कि ईयर्स में कितने हुए, 1/2 ईयर्स। और रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है कितना, तो 9%। अब ये तीनों हम लिख लेते हैं गिवन में। गिवन क्या है, सम ड्यू। सम ड्यू इज इक्वल टू ₹4240। एन दिया है कितना, तो 6 मंथ, मतलब एन इज इक्वल टू 6 मंथ्स विच इज इक्वल टू एन इज इक्वल टू 6/12 ईयर्स और एन इज इक्वल टू 1/2 ईयर्स हो गया ये। और हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट भी दिया हुआ है कितना है, तो 9%, मतलब आर इज इक्वल टू कितना, तो 9%। अब हमें यहाँ पर 3 चीज़ें निकालनी है, ट्रू डिस्काउंट, बैंकर्स डिस्काउंट और बैंकर्स गेन। अब यहाँ पर ट्रू डिस्काउंट का फॉर्मूला क्या है, तो प्रेजेंट वर्थ मल्टीप्लाई बाय एन मल्टीप्लाई बाय आर अपॉन 100। एन और आर तो दिए हैं बट पीडब्ल्यू दिया नहीं है, मतलब प्रेजेंट वर्थ दिया नहीं है। सो ट्रू डिस्काउंट तो यहाँ पर हम फाइंड नहीं कर सकते। बैंकर्स डिस्काउंट का फॉर्मूला क्या है, तो सम ड्यू मल्टीप्लाई बाय एन मल्टीप्लाई बाय आर अपॉन 100। हमें यहाँ पर सम ड्यू भी दिया है, एन भी दिया है, आर भी दिया है, मतलब हम बैंकर्स डिस्काउंट जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो बैंकर्स डिस्काउंट फाइंड आउट कर लेते हैं। तो बैंकर्स डिस्काउंट का फॉर्मूला लिख लेते हैं। बैंकर्स डिस्काउंट इन ब्रैकेट BD विच इज इक्वल टू, क्या है फॉर्मूला, तो सम ड्यू मल्टीप्लाई बाय एन मल्टीप्लाई बाय आर अपॉन 100 विच इज इक्वल टू, सम ड्यू कितना है, तो 4240 मल्टीप्लाई बाय 1/2 मल्टीप्लाई बाय एन अपॉन 100 है, सॉरी 100। 1/2 से तो 9 को डिवाइड नहीं कर सकते, तो यहाँ पर कर लेंगे। 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 2 जा 0, मतलब 2120 मल्टीप्लाई बाय 9 अपॉन 100 विच इज इक्वल टू 0 0 कैंसल। दोनों का मल्टीप्लिकेशन आएगा 1908 अपॉन 10। 10 है मीन्स 1 डेसिमल पॉइंट आगे, मतलब 190.8। तो हमारा बैंकर्स डिस्काउंट कितना हुआ, तो ₹190.8। यहाँ पर लिख लेते हैं बैंकर्स डिस्काउंट इज इक्वल टू ₹190.8। हमने देखा था ट्रू डिस्काउंट का एक फॉर्मूला है, कौन सा, तो PW वाला, बट यहाँ पर हमें तो PW दिया नहीं है। तो हमने बैंकर्स डिस्काउंट के 2 फॉर्मूलाज पढ़े थे, एक SD इंटू एन इंटू आर अपॉन 100 और एक फॉर्मूला मैंने बोला था आपको जो था इन टर्म्स ऑफ ट्रू डिस्काउंट। क्या था, ट्रू डिस्काउंट प्लस इंटरेस्ट ऑन TD, राइट। वो बैंकर्स डिस्काउंट का फॉर्मूला है। तो हम क्या करेंगे, TD प्लस इंटरेस्ट ऑन TD ये फॉर्मूला यूज करके ट्रू डिस्काउंट फाइंड आउट करते हैं। हमने बैंकर्स डिस्काउंट तो निकाला है, ये देखो यहाँ पर निकाल लिया। तो हम इसका यूज करके क्या करेंगे, तो हम इसका यूज करके ट्रू डिस्काउंट फाइंड आउट करते हैं। TD हमें दिया नहीं है, और दिया नहीं है तो हम क्या एज्यूम करते हैं, तो X से एज्यूम करते हैं। तो मैं जो ट्रू डिस्काउंट है वो क्या करूंगा, तो X से एज्यूम करूंगा। कैसे आएगा, लेट द ट्रू डिस्काउंट TD बी X। और मेरा बैंकर्स डिस्काउंट का फॉर्मूला क्या है, तो BD इज इक्वल टू TD ट्रू डिस्काउंट प्लस इंटरेस्ट ऑन TD फॉर n years एट R%, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट ये R% है। ओके, तो वैल्यूज पुट कर देते हैं। BD इज इक्वल टू TD कितना है, तो X प्लस
इंटरेस्ट ऑन TD फॉर n ईयर्स एट कितना है तो R%, मतलब x मल्टीप्लाई बाय ईयर्स 1/2 मल्टीप्लाई बाय R%, मतलब 9/100। और हमें BD की वैल्यू पता है कितनी है तो 190.8, वो वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं। 190.8 इज इक्वल टू x प्लस इन ब्रैकेट x मल्टीप्लाई बाय 9, मतलब क्या होगा तो 9x अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय 100 कितना होगा तो 200, ब्रैकेट कंप्लीट। 190.8 एज इट इज विच इज इक्वल टू x प्लस 9x अपॉन 200, ब्रैकेट ओपन कर लिया। क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में 200x प्लस 9x मतलब 209x अपॉन 200, तो कैसे आएगा 190.8 इज इक्वल टू 200x प्लस 9x अपॉन 200। 190.8 इज इक्वल टू 209x अपॉन 200, ये डिवाइड है, यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा, मतलब 209x इज इक्वल टू 190.8 मल्टीप्लाई बाय 200। 209 मल्टीप्लायर है, इधर आके डिवाइड होगा, मतलब x इज इक्वल टू 190.8 मल्टीप्लाई बाय 200 डिवाइडेड बाय 209। अभी ये कैलकुलेशंस हम कर लेते हैं। तो 190.8 मल्टीप्लाई बाय 200 अपॉन 209, दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा 38160 अपॉन 209। ये मैं नेक्स्ट पेज पे कंटिन्यू करता हूँ और इससे इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा तो 182.60, मतलब ट्रू डिस्काउंट कितना आएगा तो ₹182.60 आ जाएगा। वो 182 पॉइंट जो है 182.58 है, और मैंने 58 को क्या किया तो नियर अबाउट 182.60 ले लिया है। इसके लिए मैंने यहाँ पर कितना लिखा तो 182.60 लिखा है। ये हमें ट्रू डिस्काउंट मिल गया, बैंकर्स डिस्काउंट भी मिल गया है। अभी हमें फाइंड आउट करना है बैंकर्स गेन, और हमें बैंकर्स गेन का फॉर्मूला पता है, क्या है तो बैंकर्स गेन इज इक्वल टू BD माइनस TD। BD क्या है तो बैंकर्स डिस्काउंट माइनस TD मतलब ट्रू डिस्काउंट। BD कितना है 190.88 लिखा था, माइनस TD कितना है तो 182.60 विच इज इक्वल टू, दोनों का सब्ट्रैक्शन करके कितना आएगा तो 8.20, मतलब बैंकर्स गेन इज इक्वल टू ₹8.20। जो हमने फाइंड किया है वो लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हमने बैंकर्स डिस्काउंट निकाला था, कितना है बैंकर्स डिस्काउंट इज इक्वल टू ₹190.80। उसके बाद में ट्रू डिस्काउंट इज इक्वल टू रुपीज़ कितना है 182.60, और बैंकर्स गेन इज इक्वल टू कितना है तो ₹8.20। ये तीनों हमें फाइंड आउट करने बोले थे और हमने वो फाइंड आउट कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। क्वेश्चन देख लेते हैं। ट्रू डिस्काउंट ऑन अ बिल इज ₹2200 मतलब 2200, एंड बैंकर्स डिस्काउंट इज ₹2310 इफ द बिल इज ड्यू 10 months, हेंस फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है। सबसे पहले जो गिवन है वो लिख लेते हैं। ट्रू डिस्काउंट कितना है तो 2200, बैंकर्स डिस्काउंट कितना है तो 2310। तो गिवन क्या क्या है, गिवन ट्रू डिस्काउंट दिया है विच इज इक्वल टू ₹2200। उसके बाद में बैंकर्स डिस्काउंट BD दिया है, कितना है ₹2310। लास्ट एग्जाम्पल में हमने जो फॉर्मूला यूज़ किया था BD का, बैंकर्स डिस्काउंट का ट्रू डिस्काउंट पे, वही यहाँ पर यूज़ करना है।
और क्या हमें दिया है, तो ड्यू दिया है, मतलब एन की वैल्यू दी है 10 मंथ्स, बट हम एन की वैल्यू ईयर्स में निकालते हैं, मतलब एन इज इक्वल टू कितना होगा, तो 10/12 ईयर्स कितना हो जाएगा, 2 से डिवाइड करो, मतलब एन इज इक्वल टू 5/6 ईयर्स हो जाएगा वो। ट्रू डिस्काउंट का बैंकर्स डिस्काउंट का फॉर्मूला क्या है, लास्ट एग्जांपल में दिखा था हमने, बैंकर्स डिस्काउंट इज इक्वल टू ट्रू डिस्काउंट प्लस इंटरेस्ट ऑन ट्रू डिस्काउंट फॉर n years at R%। ओके, तो बैंकर्स डिस्काउंट इज इक्वल टू TD प्लस इंटरेस्ट ऑन TD फॉर n years, मतलब 5/6 ईयर्स एट R%, हमें वो निकालना है, तो वो एज इट इज़ रहेगा। बैंकर्स डिस्काउंट कितना है, तो 2310, ट्रू डिस्काउंट कितना है 2200 प्लस इंटरेस्ट ऑन TD, मतलब कैसे आएगा, तो 2200 मल्टीप्लाई बाय 5/6 मल्टीप्लाई बाय R/100, वो हमें फाइंड आउट करना है। 2020 कैंसल, ये प्लस है, यहाँ पर जाकर क्या होगा, तो माइनस होगा, मतलब 2310 माइनस 2200 इज इक्वल टू 25/110/6, और ये R। दोनों का कैलकुलेशन क्या होगा, 2310 में से 2200 माइनस हुए तो 110, विच इज इक्वल टू 110R/6, मल्टीप्लीकेशन है, इक्वेलिटी, दोनों कैंसल, मतलब यहाँ पर 1 इज इक्वल टू R/6, 6 डिवाइड है, यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा, मतलब R इज इक्वल टू कितना, तो 6%, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, तो 6%, वो लिख लेते। देयरफॉर रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 6%। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल नंबर 8। तो क्या है एग्जांपल, देख लेते हैं। अ बिल ऑफ ₹6,395 ड्रॉन ऑन 19th January 2015 फॉर 8 months was discounted on 28th February 2015। 28th February 2015 को हमने बिल क्या किया है, तो डिस्काउंट किया है, और ड्रॉ कब किया है, तो 19th January 2015 को हमने बिल क्या किया है, तो ड्रॉ किया है एट 8% पर एनम इंटरेस्ट। व्हाट इज द बैंकर्स डिस्काउंट और व्हाट इज द कैश वैल्यू। बैंकर्स डिस्काउंट कितना होगा ये हमें पूछा है, और क्या पूछा है, तो कैश वैल्यू कितनी होगी, वो बिल की हमें वो पूछा है। तो कैश वैल्यू क्या होता है, तो बैंकर्स डिस्काउंट माइनस करके जो अमाउंट है सम ड्यू, वो हमारा क्या होता है, तो वो हमारा कैश डिस्काउंट होता है। सबसे पहले हमें फेस वैल्यू दी है बिल की। फेस वैल्यू मीन्स सम ड्यू दिया है, गिवन में क्या है, तो 6,395, तो वो हम गिवन में लिख लेते हैं। तो गिवन फेस वैल्यू ऑफ बिल इज ₹6,395। देन मुझे क्या दिया है, तो 8% पर एनम इंटरेस्ट, मतलब R दिया हुआ है, R इज इक्वल टू 8%। डेट ऑफ ड्राइंग भी दी है, ड्रॉ कब किया है, तो बिल 19 जनवरी 2015 को, और हमें क्या दिया है, तो पीरियड ऑफ बिल दिया है, कितना है पीरियड ऑफ बिल, तो 8 मंथ्स का है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, डेट ऑफ ड्राइंग लिख लेंगे। डेट ऑफ ड्राइंग इज इक्वल टू 19th January 2015। पीरियड ऑफ बिल कितना है, 8 मंथ्स। पीरियड ऑफ बिल इज इक्वल टू 8 मंथ्स। हमने बिल सेल कब किया है बैंक को, तो 28 फरवरी 2015 को। तो बिल का पीरियड कितना है, 8 मंथ्स का, मीन्स हम 19 जनवरी से 8 मंथ्स कितना हुए, तो 19 सितंबर। 19 जनवरी से 8 मंथ कितने हुए, तो 19 सितंबर, ये 8 मंथ्स का पीरियड है। तो नॉमिनल ड्यू डेट कितना आएगा हमारा,
तो नॉमिनल ड्यू डेट हमारा 19 सितंबर 2015 आएगा, तो वो भी लिख लेते हैं। नॉमिनल ड्यू डेट इज इक्वल टू 19 सितंबर 2015। ये देखो 19 जनवरी में 8 मंथ्स जो है पीरियड ऑफ बिल ऐड करो, कितना आएगा, तो 19 सितंबर आएगा। और इसका लीगल ड्यू डेट क्या होगा, हम लीगल ड्यू डेट कैसे निकालते हैं, जो नॉमिनल ड्यू डेट है उसमें 3 ग्रेस डेज ऐड कर देंगे, उसके बाद हमें वो क्या मिलेगा, तो वो हमें लीगल ड्यू डेट मिलेगा। मतलब 19 सितंबर में 3 ग्रेस डेज ऐड करने के बाद कितना होता है, तो 22 सितंबर। और 22 सितंबर क्या होगा, तो वो हमारा लीगल ड्यू डेट होगा। तो लीगल ड्यू डेट इज इक्वल टू लीगल ड्यू डेट इज इक्वल टू 22 सितंबर 2015। हमें जो डेट ऑफ डिस्काउंटिंग है वो भी दी है, क्या है, तो 28 फरवरी 2015, जो मैंने ऑलरेडी लिख लिया है। ये डेट्स हम क्यों कंसिडर कर रहे हैं, बिकॉज जब मैं बैंकर्स डिस्काउंट निकाल रहा हूँ, और मेरा बैंकर्स डिस्काउंट का फॉर्मूला क्या है, तो बैंकर्स डिस्काउंट इज इक्वल टू सम ड्यू मल्टीप्लाई बाय एन मल्टीप्लाई बाय आर अपॉन 100। जब हम n लेते हैं, दैट n का मतलब जो नंबर ऑफ पीरियड है, जो टाइम है, वो कहाँ से कहाँ तक होता है, तो डेट ऑफ डिस्काउंटिंग से लेकर लीगल ड्यू डेट तक का। इसलिए हमने नॉमिनल ड्यू डेट, लीगल ड्यू डेट निकाल ली है, बिकॉज हमें लीगल ड्यू डेट और डेट ऑफ डिस्काउंटिंग का जो डिफरेंस है, यानी कि 28 फरवरी से लेके 22 सितंबर तक का कितना टाइम है वो लेना है, ना कि जो पीरियड ऑफ बिल दिया है 8 मंथ्स का वो। ओके, तो हम देखते हैं डेट ऑफ डिस्काउंटिंग से लेकर लीगल ड्यू डेट तक कितने डेज बचते हैं। ओके, तो बिल कब बेचा है, तो 28 फरवरी 2015 को, मतलब फरवरी तो चला गया, क्योंकि फरवरी में 28 डेज ही होते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम कैसे लिखेंगे, देयरफॉर नंबर ऑफ डेज फ्रॉम द डेट ऑफ डिस्काउंटिंग टू द लीगल ड्यू डेट इज। तो यहाँ पर हम टेबल बना लेते हैं जहाँ पर हम डेज कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मार्च से कहाँ तक, तो 22 सितंबर तक, क्योंकि यहाँ पर 28 फरवरी जो है वो तो ख़त्म हो गया है। तो मार्च के कितने दिन हैं, तो 31, अप्रैल के कितने हैं 30, मई के कितने 31 है, जून के 30 है, जुलाई के 31 है, अगस्त के भी 31 है, और सितंबर के कितने हैं, तो 22 है। तो ये टोटल डेज कितने होते हैं वो हमें कैलकुलेट करने हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं, तो टेबल बना लेते हैं। यहाँ पर मार्च के कितने दिन हैं, मार्च के 31, अप्रैल के कितने हैं 30, मई के कितने हैं 31 है, जून के कितने हैं, तो 30 है, जुलाई कितने हैं 31, अगस्त कितने हैं, तो 31, और सितंबर कितने हैं, तो 22 सितंबर लीगल ड्यू डेट। तो यहाँ पर टोटल आएगा, तो सबकी टोटल कितनी होगी, 3, 6, 9, 12, 15, 18, मतलब 180, 181, 82, 83 और 84, 184 और 2, 186 और 20 कितना हुआ, तो 206 डेज। ये इतना डेट जो इतना टाइम है वो हमारा पीरियड हुआ। तो पीरियड कैसे होगा, तो पीरियड इज इक्वल टू 206 अपॉन 365। अब मैं 365 डेज क्यों लिखे 365, क्योंकि जो पीरियड है वो हम ईयर्स में कैलकुलेट करते हैं, और ये जो है वो हमने क्या लिए, तो डेज लिए, इसके लिए हमने उसे 365 से डिवाइड कर दिया है। ओके, तो अब हम बैंकर्स डिस्काउंट का जो फॉर्मूला है उसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं। क्या है फॉर्मूला, बैंकर्स डिस्काउंट इज इक्वल टू एस डी मल्टीप्लाई बाय एन मल्टीप्लाई बाय आर अपॉन 100।
एस जी कितना है हमारा, तो 6395, एन पीरियड निकाल लिया हमने कितना है, तो 206 अपॉन 365 मल्टीप्लाई बाय आर अपॉन 100, आर कितना है, तो 8 अपॉन 100। तो ये कैलकुलेशन आप कर लीजिए, मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ। तो बी डी कितना आएगा, तो बी डी इज इक्वल टू बैंकर्स डिस्काउंट इज इक्वल टू रुपीज़ 288.73, ये मेरा बैंकर्स डिस्काउंट आ गया। अब हमें कैश वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कैश वैल्यू क्या होती है, तो बिल में से बैंक ने जो पैसे कट किए हैं उसके बाद उसे कितने पैसे मिल रहे हैं वो हमारा क्या होता है, तो वो हमारा कैश वैल्यू होता है। तो कैश वैल्यू का फॉर्मूला क्या है, तो कैश वैल्यू इज इक्वल टू सम ड्यू माइनस बैंकर्स डिस्काउंट। तो वो फॉर्मूला लिख लेते हैं। यहाँ पर क्या है, कैश वैल्यू इज इक्वल टू एस डी मतलब सम ड्यू माइनस बी डी मतलब बैंकर्स डिस्काउंट। सम ड्यू कितना है, तो 6395 माइनस बैंकर्स डिस्काउंट हमने कितना निकाला, तो 288.73। 6395 में से 288.73 माइनस हुए तो कितना आएगा, तो रुपीज़ 6106.27। तो देयरफॉर हमें जो फाइंड आउट करना था वो हम यहाँ पर लिख लेते हैं। बैंकर्स डिस्काउंट कितना है, तो रुपीज़ 288.73 और कैश वैल्यू जो है, कैश वैल्यू इज इक्वल टू रुपीज़ 6106.27। ये हो गया हमारा 8 नंबर का एग्जाम्पल। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 9। एग्जाम्पल क्या है वो देख लेते हैं। अ बिल ऑफ रुपीज़ 8000 ड्रॉन ऑन 5 जनवरी 1998 फॉर 8 months वॉज डिस्काउंटेड फॉर रुपीज़ 7680 ऑन अ सर्टन डेट। तो डिस्काउंट कब हुआ है वो डेट हमें नहीं दी है। आगे क्या बोला है, फाइंड द डेट ऑन विच इट वॉज डिस्काउंटेड एट 10% पर एनम। हमें पूछ रहे हैं कि कब डिस्काउंटिंग हुआ है। तो हमें यहाँ पे कैश वैल्यू दे दी है कितनी, तो रुपीज़ 8000 रुपीज़। डिस्काउंटेड फॉर कितना है, तो रुपीज़ 7680, राइट। तो हमें कैश वैल्यू दे दिया है पहले ही। तो बीडी हम पहले ही ले लेंगे, मतलब हमें मिल जाएगा जल्दी से। कैसे, क्योंकि बैंक ने कितने पैसे कट किए हैं वो हमें पता है, तो उसका डिफरेंस हमें मिल जाएगा। और हमें एन जो है वो पता नहीं है, तो हमें एन भी फाइंड आउट करना है। और उन्होंने रेट ऑफ इंटरेस्ट दे दिया है कितना है, तो 10% पर एनम, राइट। तो अब गिवन लिख लेते हैं। फेस वैल्यू ऑफ बिल कितनी दी है, तो रुपीज़ 8000 रुपीज़। तो गिवन फेस वैल्यू ऑफ बिल इज इक्वल टू रुपीज़ कितना है, तो 8000 रुपीज़ है। कब ड्रॉ किया था बिल, तो 5 जनवरी 1998 को। बिल को कितना मंथ्स है, तो 8 मंथ्स है। तो हम इसका लीगल ड्यू डेट ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। तो हमें क्या दिया है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी दे दिया है, वो लिख लेते हैं। आर इज इक्वल टू कितना है, तो 10%। और क्या दिया है, तो कैश वैल्यू, कैश वैल्यू ऑफ बिल इज इक्वल टू रुपीज़ कितना है, 7680। तो हमें बैंकर्स डिस्काउंट मिल जाएगा, बिकॉज हमारे पास बैंक जो कैश वैल्यू है उसका फॉर्मूला है, क्या है, कैश वैल्यू इज इक्वल टू एस डी माइनस बी डी। एस डी मीन्स सम ड्यू, सम ड्यू मीन्स फेस वैल्यू कितना है, तो 8000 रुपीज़। कैश वैल्यू कितना है, तो 7680। तो 7680 इज इक्वल टू 8000 माइनस बी डी। ये प्लस है, यहाँ पर माइनस होगा, और ये माइनस है, यहाँ पर जाके क्या होगा, तो प्लस हो जाएगा। तो बी डी इज इक्वल टू 8000 माइनस 7680। तो बी डी कितना आएगा, तो बी डी आएगा 320, राइट। सो अब हमें बी डी मिल चुका है, बैंकर्स डिस्काउंट। और हमें बैंकर्स डिस्काउंट का फॉर्मूला पता है, क्या है, बैंकर्स डिस्काउंट इज इक्वल टू सम ड्यू मल्टीप्लाई बाय एन मल्टीप्लाई बाय आर अपॉन 100। सम ड्यू पता है, बैंकर्स डिस्काउंट अभी निकाला हमने, आर भी पता है, मतलब यहाँ से हमें कौन सी वैल्यू मिलेगी, तो एन की वैल्यू मिलेगी। तो सब वैल्यूज डाल दो। बी डी कितना है, तो 320 इज इक्वल टू सम ड्यू कितना है, 8000 रुपीज़
मल्टीप्लाई बाय n मल्टीप्लाई बाय 10 अपॉन 100। 20 कैंसल, मतलब 320 इज इक्वल टू 80 मल्टीप्लाई बाय n मल्टीप्लाई बाय 10, मतलब 320 इज इक्वल टू 800 n आएगा। ये मल्टीप्लाई है, यहाँ पर आके डिवाइड होगा, मतलब n इज इक्वल टू कितना होगा 320 डिवाइडेड बाय 800। 0 0 कैंसल, 16 2 ज़ा 32 और 16 5 ज़ा 80, मतलब n इज इक्वल टू कितना हुआ तो 2/5 ईयर्स। ये किसकी वैल्यू मिली तो n की वैल्यू मिली है। और हमें 2/5 ईयर्स कैसे हो सकता है, और अगर मैं 2/5 को फाइंड आउट करूंगा तो वो क्या आएगा तो पॉइंट में आएगा, 0 पॉइंट समथिंग ऐसे कुछ आएगा। ओके, तो यहाँ पर इंफॉर्मेशन मंथ में आ नहीं सकती है, तो हम क्या करेंगे, ये जो इंफॉर्मेशन है इसे डेज में कन्वर्ट करेंगे। और ये जो इंफॉर्मेशन है इसे डेज में कन्वर्ट करने के लिए मैं क्या करूँगा तो 365 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो कैसे आएगा, n इज इक्वल टू 2/5 मल्टीप्लाई बाय 365। 5 1 ज़ा 5, 5 7 ज़ा 35, 1 कैरी और 73, मतलब n इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 73 कितना हुआ तो n इज इक्वल टू 146 डेज। यानी कि हमने बिल बैंक को बेचा और इसका जो भी ड्यू डेट आएगा उसके बीच में कितने डेज है तो 146 डेज है। तो अब हमें क्वेश्चन में क्या क्या दिया है वो देख लेते हैं। सबसे पहले दिया है डेट ऑफ ड्राइंग कितना है तो 5 जनवरी 1998, वो लिख लेते हैं। डेट ऑफ ड्राइंग दी है, डेट ऑफ ड्राइंग इज इक्वल टू 5 जनवरी 1998, राइट। बिल ऑफ पीरियड भी हमें पता है कितना है तो 8 मंथ्स का है, तो पीरियड ऑफ बिल इज इक्वल टू 8 मंथ्स। तो नॉमिनल ड्यू डेट क्या होगा जनवरी से 8 मंथ 5 सितंबर। लास्ट एग्जांपल में वही था ना डिफरेंस, जनवरी टू सितंबर, यहाँ पर भी वही सेम डिफरेंस है 8 मंथ्स का। तो नॉमिनल ड्यू डेट इज इक्वल टू 8 सितंबर 1998। और लीगल ड्यू डेट कब आता है, जब हम नॉमिनल ड्यू डेट में 3 ग्रेस डेज ऐड करते हैं, उसके बाद में हमारा लीगल ड्यू डेट मिलता है हमें। तो सॉरी, ये 5 सितंबर है, ये क्या है, ये 5 सितंबर है। ओके, तो लीगल ड्यू डेट इज इक्वल टू कितना आएगा 5 + 3, मतलब 8 सितंबर 1998, ये हमारा क्या होगा तो लीगल ड्यू डेट होगा। हमने क्या किया तो नॉमिनल ड्यू डेट में 3 ग्रेस डेज ऐड किए, उसके बाद में हमें क्या मिला तो हमारा लीगल ड्यू डेट मिला है। अब इसके बीच में यानी कि बिल ड्रॉन करने के और लीगल ड्यू डेट के बीच में क्या है तो वो हमारा डेट ऑफ डिस्काउंटिंग है जो हमें फाइंड करना है। लेकिन वो कब है तो वो हमें निकालना है। तो हमें पता है कि लास्ट डेट मतलब लीगल ड्यू डेट जो है वो क्या है तो 8 सितंबर 1998 है, राइट। और बिल कब डिस्काउंट हुआ है तो 146 डेज पहले। तो 8 सितंबर से मुझे 146 डेज जो है वो क्या है तो रिवर्स जाना है, मतलब पीछे जाना है। और उसके बाद में पीछे जाने के बाद जो डेट मुझे मिलेगी वो मेरी क्या होगी तो वो मेरी डेट ऑफ डिस्काउंटिंग होगी। कब तो 146 डेज जो है वो पीछे जाने के बाद। ओके, सो द नंबर ऑफ डेज फ्रॉम द डेट ऑफ डिस्काउंटिंग to the legal due date is 146 डेज। तो डेट ऑफ डिस्काउंटिंग से लेकर लीगल ड्यू डेट तक कितने डेज है तो 146 डेज है। द डेट ऑफ डिस्काउंटिंग द बिल इज ऑब्टेन्ड बाय डिडक्टिंग 146 डेज फ्रॉम द लीगल ड्यू डेट। क्या लिखना है, द डेट
of discounting the bill is obtained. The bill is obtained by deducting 146 days from the legal due date. Legal due date, that is 8 September 1998. ओके, तो अब मैं सितंबर मतलब 8 सितंबर से 146 डेज क्या है तो रिवर्स जाऊंगा। तो टेबल बना लेते हैं। सितंबर के कितने दिन हैं तो 8। अगस्त के कितने दिन होंगे तो 31। जुलाई के भी कितने हो गए 31। जून के कितने हो गए 30। मई के कितने हो गए 31। इसको काउंट कर लो पहले कितने हुए। इट इज़ 30। 3 मतलब 120। 21, 22, 23 और 8 कितने हुए 131। मतलब कितने दिन बचे तो 15 दिन। मतलब अप्रैल के कितने डेज होते तो 30 डेज और 15 डेज उसमें गए। मतलब कितने हुए तो 15 अप्रैल तक हमें काउंट करते जाना है और कितने डेज बचे हैं वो भी देखते जाना है। ओके, तो वो डेट क्या आएगी डिस्काउंटिंग की। द डेट ऑन विच the bill is discounted is 15th April 1998। ओके, सो दोस्तों जो रिमेनिंग एग्जाम्पल्स है एग्जाम्पल नंबर 10 से लेकर एग्जाम्पल नंबर 15 तक वो हम नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। सो दोस्तों थैंक यू वेरी मच। अगर आपको मेरी टीचिंग पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू गाइज़।